पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। खेल समझिए आपका पसंदीदा एपिसोड जो है वो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे खेल समझिए में कि भाजपा लालू की अगर डील फाइनल हो गई है और नीतीश कांग्रेस जो है लड़ाई से बाहर हो गए हैं। हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं खेल समझाने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ डील फाइनल हो रही है और नीतीश कुमार और कांग्रेस जो है वो किस तरीके से लड़ाई से अब बाहर दिख रहे हैं। बाबा, क्या कुछ डील है और कांग्रेस और नीतीश कुमार लड़ाई से कैसे बाहर हो रही है? इस सवाल को पूछने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जी। आप लगातार राजनीतिक घरानों के बीच जा रहे हैं जी। राजनीतिक घराने के अलग अलग सुरमाओं से आपकी बातचीत हो रही है जी। क्या उस बातचीत के दौरान ये नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद काहे ऐसा कर रहे हैं, भाजपा सब सीट पे जीत जाएगी, भाजपा ऐसा काहे कर दी, लालू प्रसाद कहीं ऐसा नहीं कि 10 गो सीट जीत जाए। ये सारी चर्चाएं जो है ना वो इसलिए चल रही हैं कि चुनाव में जो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ जहां 40 में 40 की बात की जा रही है, वहीं दूसरे में भी 40 में 40 की बात की जा रही है। हालांकि कॉन्फिडेंस एनडीए में ज़्यादा नज़र आएगा, एकजुट भी नज़र आ रही है। जहां भी आप देखें कैंपेन की बात हो या फिर नॉमिनेशन की, सभी एक साथ पहुंच रहे हैं और शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं। ये नहीं कि किसी को लल्लू पंजू को भेज दिया हुआ, ऐसा नहीं है। शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं वहां पर। खुद चिराग पासवान लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह वो मौजूद रहें। तो ऐसी स्थिति में आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो स्विच किया है, उस स्विच में एक बात तो साफ है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो लालू प्रसाद की बात करें तो लालू प्रसाद 26 सीटें अपने पास रख करके कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन 17 सीट लेकर के भाजपा कॉन्फिडेंस में है, 5 सीट लेकर के चिराग पासवान कॉन्फिडेंस में है, भले 16 सीट को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं हो। तो एक तरफ जहां 16 सीट लेकर के, माफ़ कीजिएगा, एक तरफ जहां 9 सीट लेकर के कांग्रेस को लेकर कॉन्फिडेंस में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, इस सीट को देने के पीछे भी बहुत सारा मशक्क़त हुआ तब दिया गया। तो आपको नहीं लगता है कि कमज़ोर कड़ी जो है वो कांग्रेस है? यहाँ सबसे कमजोर महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कमज़ोर कड़ी तो वही है, क्योंकि 5 सीटें जिस वाम दलों को दिया गया है वो पूरी मजबूती के साथ हैं। बिल्कुल। कल ही हम देख रहे थे कि वाम दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हमारी टीम गई हुई थी जी। बातचीत भी किया गया। उस दरमियान ये कॉन्फिडेंस झलक रहा था कि वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ वो अपने वोट पर पूरी तरह से मजबूती में हैं जी। उनके वोट में इधर उधर नहीं होना है। यही बात भारतीय जनता पार्टी को लगता है, यही बात चिराग पासवान को लगता है। लेकिन इसी बात को लेकर के अगर आप कहें तो ये कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में यदि देखा जाए तो जिस तरह से आंकड़े फिट किए गए हैं, 16 में से लगभग 12 से 13, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो सीधा सीधा मुकाबला उन सीटों पे कर रही है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड वर्सेस राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। और ऐसी स्थिति में आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान जो रचा गया है कि नीतीश कुमार के 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर सीधी लड़ाई खुद राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहती है, यानी कि वो कमजोर कड़ी वहां समझ रही है। तो अपनी पार्टी जो है, अपने सहयोगी दल जो है कांग्रेस को, उसने जो सीटें दी हैं 9, उसमें से 6 सीटें भाजपा या एलजेपी के विरुद्ध लड़ना है। और वो भी कौन सी सीटें जिस सीट पर यह लग रहा है कि लड़ाई बहुत मजबूत नहीं होगी, एक आध सीट को छोड़कर अगर बात की जाए तो। इसके अलावे आप सीटों की बात अगर करें तो ऐसी ऐसी सीटें दी गई है। आप पश्चिमी चंपारण की बात कर लीजिए तो पश्चिमी चंपारण की सीट में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से जीतते आ रहे हैं। पहले संजय जायसवाल के पिताजी वहाँ से चुनाव जीतते थे, उसके बाद संजय जायसवाल वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी जो सीट है मुजफ्फरपुर, हालांकि मुजफ्फरपुर में बहुत सारा खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार को हटाया है, नए उम्मीदवार को मौका दिया है और ऐसे उम्मीदवार को कि जो पिछली बार चुनाव हार गए थे
उसी से उल्टा पुल्टा हो गया है। जो जीत गए थे उनको टिकट नहीं मिला, जो हार गए थे उनको और जो लगातार टिकट दिया दो गया। बार जीते। दो बार जीते। पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब की सीट में भी आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। हाँ, भीतर खात अगर हो जाए तो बात अलग है। जी। इस सीट पर भी कांग्रेस को जगह दिया गया है। बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज में एक नई कहानी रची जा रही है। यहाँ से कहा जा रहा है कि एक और ऐसे शख्स को लाया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस जो है वो इधर से उधर कर रही है। अजय निषाद और महाराजगंज से जिन कैंडिडेट को लाने की बात की जा रही है वो आयातित होकर के आ रहे हैं किसी दल से। ये सारी बातें, सासाराम की बात कर लीजिए तो सासाराम में भी भाजपा से छेदी पासवान को बेटिकट किया गया है, तो कहा जा रहा है कि इनसे संपर्क में है। इसके अलावा भी कई तरह की बात, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने के लिए वो पहलवान जो चाहिए रिंग में, कि कम से कम कुछ देर तो फर्स्ट सेकंड राउंड भी तो टिक सके। पटकाए नहीं, पटके नहीं तो कम से कम टीका तो रह सके, कुछ देर बैटिंग कर सके, कुछ देर मैदान में रहे। लेकिन ऐसे भी नजर नहीं आ रहे हैं। बोरो होकर के प्लेयर और जो प्लेयर वास्तव में लड़ाई लड़ने के लायक है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का नज़र ही नहीं है। यानी कि एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस को जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद चला रहे हैं, जिसमें आप देख लीजिए पप्पू यादव जिताऊ कैंडिडेट हैं, बिल्कुल उनको कोई पूछ नहीं रहा है, मौका भी नहीं मिल रहा है। उनको चक्रव्यूह में घेर करके और अर्जुन वाला हाल किया जा रहा है। आज से 5 दिन पहले हम बोल रहे थे यही बात पप्पू यादव ने भी रिपीट किया है। आज वो भी यही बात रिपीट किए हैं। उन्होंने कल ही इस बात को रिपीट किया कि हमें अर्जुन की तरह घेरा जा रहा है। दूसरा, कन्हैया कुमार की बात कर लीजिए, कहीं दूर दूर तक आपको बिहार के फ्रेम में कन्हैया कुमार नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार बिल्कुल गायब ही हो गए हैं बिहार से। कन्हैया कुमार को गायब होने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो हैं, क्योंकि उन्हीं के जाति से वो आते हैं। बिल्कुल वो ज़्यादा स्पार्क वाले हैं, युवा हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि वो दोनों उन पर फेथ करते हैं। राजनीतिक रूप से उनके सूझबूझ को, उनके वाकपटुता को सब लोग सलाम करते हैं। और अखिलेश सिंह को डर है कि कहीं बिहार में आके वो बम के जैसा न पहुंच जाए। अब उनको लगता है कहीं ऐसा नहीं कि भूमिहारों का नेता सबसे बड़ा वही हो जाए, इसके चलते उनको बाहर किया गया है। पप्पू यादव को लेकर के जहाँ एक तरफ अखिलेश सिंह को लगता है कि कन्हैया उनका कुर्सी मत छीन लें, तो इधर पप्पू यादव को लेकर के लालू प्रसाद को लगता है कि तेजस्वी की कुर्सी मत छीन लें। ये सारा समीकरण बना करके कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा और लालू ने अपना डील फाइनल किया है, उस डील में कमजोर कड़ी के रूप में, और ये आप एक ना बात समझ लीजिए, 2024 में अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कोई अगर विशेष कारण नहीं होता है, कोई अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं घट जाती है, सुनामी नहीं आ जाता है, आपदा ना आए तब तक, वही अगर नहीं ऐसा होता है तो आप दूर दूर तक आपको नजर आ रहा होगा। आंख मूंद के किसी से भी पूछ लीजिए तो कोई भी कहेगा कि नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत नजर नहीं आ रहा है। कई खेमे में विपक्ष बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को क्या असर पड़ता है कि नीतीश कुमार 1 सीट जीत के आए या 16 सीट जीत करके आए। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं है। नीतीश कुमार को आप देखिएगा जरूर कि नीतीश कुमार की टीम भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान से किस तरह से पैचअप कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि उनको भी लगता है कि ये वोट हमें मिल जाए तो हम मजबूत रहेंगे। कई कैंडिडेट मजबूत हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12-13 सीटें ऐसी हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सीधी लड़ाई है। तो ऐसी स्थिति में इस लड़ाई को मजबूत समझा जा रहा है। तो एक कमजोर कड़ी तो नीतीश कुमार हो गए। दूसरी कमजोर कड़ी की हमने आपको बता दिया कांग्रेस का। कांग्रेस जिस परिस्थिति में है और जिस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें आपने देखा कि पहले और दूसरे राउंड में भी सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। पहले राउंड में तो साफ ही समझ लीजिए, समझ क्या लीजिए, साफ कर ही दिया है। 4 की 4 सीटें थी पहले राउंड में, चारों पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार देकर के कांग्रेस को बेलाग हटा दिया। दूसरे राउंड में उनकी 1-8 सीटें हैं, उसको लेकर के अभी भी रस्साकसी चल रही है। आपने देखा होगा कि 3 सीटों पे हुआ है, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। इस पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। बाकी की 6 सीटें अभी भी पड़ी हुई, जबकि सिर्फ 9 सीट मिला था। बिल्कुल, आपको इतना मुशक्कत आपको हो रहा है। 5 सीट मिला, उसने तो अपना फैसला कर लिया। 16-17, 5 इधर बटा 1-1, ये भी अपना फैसला कर लिया। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी पूरी मजबूती के साथ अपनी टीम को लेकर के, आप देख लीजिए, अब इसे समझिएगा आप कि बिहार में पहला रैली चुनाव की घोषणा के बाद अगर कहीं हो रहा है
तो वो हो रहा है चिराग पासवान के जीजा के, और वो भी जमुई में। यानी चिराग पासवान अपने जीजा को जिताने और जमुई को बेहतर जमुई बनाने के लिए पहले से ही संकल्पित है। उन्होंने कहा भी था कि जमुई अगर हमारे जीजा को जिता देती है तो यहाँ एक नहीं 2 सांसद काम करेंगे। एक मैं तो करूँगा ही पूर्व सांसद के रूप में, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा पहला हक जमुई को दूंगा, और ये एक अरुण भारती करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2 जो सांसद जिस राज्य क्षेत्र को मिले वो कितना धन्य होगा अपने लिए, और आकर के युवाओं के लिए काम बिल्कुल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस क्षेत्र को पहला रैली के लिए चुना, ये भी बहुत बड़ी बात है, पहला स्थान दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ जहां इस तरह का ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कांग्रेस से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। आपको नजर आया जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस दिन बताया जा रहा था मीडिया के सामने, उस दिन आपको लगा कि कोई बड़े नेता हो? नहीं, कोई बड़े अखिलेश सिंह वहां मौजूद थे, लेकिन बिहार प्रभारी कहाँ थे? आप देख लीजिए कि जब एनडीए की तरफ से कोई भी मीटिंग हो रही है तो सारे बड़े नेता वहां मौजूद रहे हैं। और जिस तरीके से वो पीसी हुआ 2 से 3 मिनट में वो पीसी खत्म हो गया। बिल्कुल, तो ये साबित कर रहा था। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने लालू प्रसाद के सामने सरेंडर कर दिया है, वहीं अगर पप्पू यादव वाला एपिसोड पर विराम नहीं लगाया गया, कहा तो ये भी जा रहा है कि पप्पू यादव को वैशाली भेज दिया जाएगा, महाराजगंज भेज दिया जाएगा, फलान ठिकान, ये सब बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन अभी तक जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक बात साफ नजर आ रहा है कि जहां एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन में कमजोर कड़ी कांग्रेस है। ऐसी स्थिति में ये बात कहा जा सकता है कि लालू और भाजपा ने अपना डील तो कर लिया है, लेकिन वहीं अपने कमज़ोर साथियों के लिए क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। अगर लालू प्रसाद थोड़ा सा स्क्रू टाइट रखे और अगर कांग्रेस को भी फिर से ये सब होने के बाद भी अगर मिला लिए, तो ये मान के चलिए कि लड़ाई कड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस वाले हिस्से से नहीं, सिर्फ लालू प्रसाद वाले हिस्से से होगी, राजद वाले हिस्से से। बिल्कुल, लालू प्रसाद अपने हिस्से से करेंगे। और यही कारण है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि दोनों को लड़ाई से लगभग बाहर कर दिया गया है। अब लालू प्रसाद कांग्रेस के लिए क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश कुमार का सपोर्ट करती है, साथ देती है, और नीतीश कुमार कैसे उसका साथ लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और इसी पर पूरा का पूरा 2024 का चुनाव, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में टिका हुआ। जी हाँ, तो बाबा को आप सुन रहे थे, बाबा आपको समझा रहे थे खेल समझिए में कि किस तरीके से इस वक्त बिहार की जो समीकरण है वो बदली हुई है। क्योंकि इधर एक तरफ हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा की जो डील है वो फाइनल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की भी डील फाइनल हो गई है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी अगर बिहार में देखा जा रहा है तो नीतीश कुमार को और कांग्रेस को। एक तरफ कांग्रेस है जो पूरी तरीके से लड़ाई से बाहर हो गई है, वो तय तक नहीं कर पा रही अपने उम्मीदवारों का नाम। एक बात लास्ट में बोल करके, मेरी 2 लाइनें हैं जी, मैं बोल करके समाप्त करना चाहूँगा कि चलिए अपने अपने हिस्से की अदाकारी निभाई जाए, चलिए अपने अपने हिस्से की अदाकारी निभाई जाए, सियासी धरती पर फूल सरसों का खिलाई जाए। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे, जिस तरीके से बाबा ने आखिरकार अंतिम में एक शायरी बोली, वो बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। आखिरकार बिहार की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है, और बिहार में अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी में नीतीश कुमार और कांग्रेस है, वही नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा, चुनाव का परिणाम हम आपको ये भी बतलाएंगे 4 तारीख को। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।